जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जो मनुष्य अपने पितरों की जमीन को बेच देता है, जो मनुष्य अपने पितरों के मकान को बेचता है, उस परिवार को पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष लगने पर फिर ये कुंडली काम नहीं करती है। कुंडली में अच्छा है तो भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुरखों की जमीन को बेचता है, मकान को बेचता है पुरखों के, वह कभी भी ज्योतिषाचार्य को यह नहीं बोलेगा कि हमने पुरखों की जमीन को बेच दिया। वह कभी नहीं बोलता कि हमने पुरखों के द्वारा प्राप्त हिस्सेदारी में जो मकान प्राप्त हुआ था उस मकान को बेच दिया। पुरखों की जमीन जायदाद को बेचने से पितृदोष लग जाता है, और पितृदोष लगने पर विवाह में देरी होती है। पितृदोष लगने पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। पितृदोष लगने पर वंश वृद्धि नहीं होती है, और पितृदोष लगने पर मनुष्य के जीवन में सुख नहीं होता है, शांति नहीं होती है, बेचैनी उसको जीवन में रहती है, और मरने के बाद में आत्मा मुक्ति के लिए तरसती है। इसलिए पितरों की जमीन को, पितरों की जमीन जायदाद को नहीं बेचना चाहिए। आज के जमाने में जो मनुष्यों को कष्ट आ रहा है, उसके पीछे का यही कारण है कि वह बड़े शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, और हमारे गांव की जो जमीन है जिसमें हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं, पितृ बैठे हुए हैं, कुल देवी देवता बैठे हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों की समाधि भी वहाँ पे रही हो, कुआं भी रहा हो, बावड़ी भी रही हो, जिसमें पितरों का वास होता है। ये सब बेच करके जब बड़े शहर में आ जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। अब रही बात भूमि बेचने की, तो भूमि को हम माँ कहते हैं, माँ, क्योंकि ऐसे भी जब हम कोई पूजन अर्चन करते हैं तो पृथ्वी को माता कहा जाता है, धरती को माता कहते हैं और उसका पूजन भी करते हैं। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घता जय जय धारय माम देवी पवित्रम करु चासनम। इस मंत्र को बोला जाता है। पूजा करते समय धरती माँ का पूजन होता है और वंदना भी की जाती है। तो आज का प्रश्न ये है कि क्या जो लोग जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं, भूमि को खरीद करके बेचने का काम करते हैं, या जमीन की खरीदी बिक्री करने का ही उनका व्यवसाय हो, तो क्या यह पाप कर्म है? क्या ये माता का सौदा नहीं कर रहे हैं? जब हम भूमि को माँ कहते हैं तो माँ को खरीदना बेचना, यह क्या व्यापार हो सकता है? तो इसमें तर्क, वितर्क, कुतर्क तीनों काम हो सकते हैं। पृथ्वी को जब माता कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी में माता के समान गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसे माँ कहा जाता है।
माता और माता के समान, दोनों में अंतर हो गया है। अब मां में कौन कौन से गुण होते हैं? क्षमा। यदि कोई बेटा मां के साथ में किसी कारणवश गलत व्यवहार कर देता है तो मां उसे क्षमा कर देती है। इसी प्रकार पृथ्वी को भी हम खोदते हैं, हल चलाते हैं, भूमि उपजाऊ बनाते हैं, भूमि पर कूदते हैं, तो वह सब क्षमाशील होती है। फिर दूसरी बात यह है कि मां बचपन में बेटे की गंदगी साफ करती है, उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। पृथ्वी भी वही कार्य करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पृथ्वी को भी मां के समान खड़ा करते हैं। इसलिए पृथ्वी को, भूमि को मां कहा गया है। अब प्रश्न रहा कि उसकी खरीद फरोख्त करने का, तो यह भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास धन है तो भूमि खरीदिए, क्योंकि शास्त्रों में एक शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी हम आपके सामने बात रखते हैं वह सब शास्त्र सम्मत बात रखते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसा लिखा हुआ है। यानी वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं। यानी पुराने जमाने में जिनके पास तलवार हुआ करती थी, ताकत हुआ करती थी, वही लड़ाई लड़ करके अपनी भूमि को बढ़ाते थे, राज्य को बढ़ाते थे, और वही उस पर शासन करते थे, भोग करते थे। इसलिए यहां पर यह शब्द लिखा है कि वीर भोग्या वसुंधरा। तो हमारे विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार और अलग अलग क्षेत्र के अनुसार पृथ्वी को माता के रूप में पूजे जाने की विचारशीलता को बताता है। पृथ्वी एक दिव्य सत्ता है। और यह उत्तेजना उत्पन्न करता है कि क्या भूमि से संबंधित व्यापारिक लेन देन को आत्मनिर्भरता के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पृथ्वी को खरीदी बिक्री करना यह व्यापारिक प्रथा हो सकती है। भूमि को एक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। पृथ्वी की पवित्रता के साथ में मेल खाती के नहीं खाती है। पृथ्वी को माता कहते हैं, पृथ्वी माता है। सूर्य को पिता कहा जाता है। आप चंद्रमा पर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जीवन नहीं जी सकते। पृथ्वी, जिसको हम मां कहते हैं, प्रत्येक जीव को बिना किसी भेदभाव के वह सींचती है, और प्रत्येक जीव उसके लिए एक समान होता है। और रही बात भूमि के खरीदी बिक्री की, तो खरीदी बिक्री जो है भूमि का एक टुकड़ा होता है, और भूमि का टुकड़ा भूमि की ही संतान हुआ एक तरीके से। जिसे अपन खरीदी बिक्री करते हैं उसी की ही अंश है। तो इसमें अनुचित यानी गलत होने जैसा कोई काम नहीं है। जो बेचेगा वह पाएगा, और जो खरीदेगा वो भी कुछ न कुछ अवश्य पाता है।
जमीन को मनुष्य उठा करके अपने घर नहीं ले जा सकता। जैसे पुत्र माता को, जिसके पास जमीन है वो भी माता का पुत्र हुआ। धन को भी लक्ष्मी कहा गया है और स्त्री को भी लक्ष्मी कहा गया है। तो ये दोनों बलवान है, स्त्री भी बलवान है और धन भी बलवान है, और इसी से ही भूमि की खरीदी बिक्री होती है। तो पृथ्वी के किसी टुकड़े को खरीदी बिक्री करके उससे व्यवसाय चलाना या यही व्यवसाय करना कोई अनुचित नहीं है। हाँ, परंतु अपने पितरों के द्वारा दी गई धन संपत्ति, पितरों के द्वारा दी गई जमीन, उसको बेचने पर पितृदोष अवश्य लगता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बुजुर्गों की समाधि हो सकती है, बड़े बुजुर्गों का स्थान हो सकता है, पितरों का स्थान होता है, कुल देवी देवता का स्थान होता है, और यदि आप उस स्थान को बेचोगे तो दोष तो अवश्य लगेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी के घर में बीमारी दुखी ज़्यादा होती हो, कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता हो, शरीर नहीं बन पा रहा हो, काम नहीं बन पा रहे हो, तो महामृत्युंजय मंत्र इसकी 5 माला रोज जप करना चाहिए। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। महामृत्युंजय 2 प्रकार के हैं, पर दोनों प्रकार के महामृत्युंजय मंत्र का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो आजकल जो महामृत्युंजय मंत्र चलन में आ गया है इन ब्राह्मणों की वजह से, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मंत्र ये है महामृत्युंजय का, और एक महामृत्युंजय मंत्र ये है मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो दोनों महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ बहुत ही अलग अलग है। तो यदि आपको बीमारी दुखी के लिए महामृत्युंजय का जप कराना हो, अपने पिछले जन्म के संचित पाप कर्मों का नाश करना हो, प्रारब्ध कर्मों का नाश करना हो, तो मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप कराना है। जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, और जो पिछले कई जन्मांतर में हमने जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों का नाश हो जाए, इसके लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। तब जाकर के बीमारी दुखी ठीक होगी, आपकी घर में बीमारी होना बंद हो जाएगी। खुद भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से भी कराया जा सकता है, या फिर जो शिव जी मंदिर की हमेशा सेवा करता रहता हो, जिसके शिव ही इष्ट हो, उनसे भी ये आप जप करवा सकते हैं। परंतु जप जो है मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, मतलब उन मृत्युंजय की शरण में आपको जाना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु से पीड़ित है, जरा व्याधि से पीड़ित है, इस कर्म बंधन से जो मुक्त करने वाले हैं वो आशुतोष भगवान हैं। तो आपको ये वाला मंत्र जप करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।